मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठ मां सावरा के दरबार में मंदिर प्रशासन द्वारा अपने निर्णय में बदलाव करते हुए सोमवार से शुक्रवार तक 24 घंटे के लिए दर्शन व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी तथा कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार शनिवार और रविवार को भक्तों के लिए दर्शन बंद रहेंगे। चित्तौड़गढ़ से नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। बात करते हैं चित्तौड़ जिले की। चित्तौड़ जिले के अंदर एक राजस्थान है, राजस्थान के अंदर एक चित्तौड़ जिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और माता रानी के यहाँ हर साल मंदिर के अंदर दर्शन किए जाते थे, परंतु अभी लॉकडाउन और कोरोना महामारी बीमारी के कारण राज्य सरकार ने मंदिरों को नवरात्रि में 9 ही दिन बंद कर दिए गए हैं। भक्तों की संख्या काफी बढ़ने के कारण भक्त इन्होंने बाहर एक स्थान चुन लिया गया है, जो माता रानी का आदेश के मुताबिक भक्त यहाँ चढ़ावा किया जा रहा है। नारियल, प्रसाद, अगरबत्ती और श्रृंगार का सामान भी यहाँ चढ़ाया जा रहा है, परंतु यह भक्त आराम से दर्शन यहाँ मत्था टेक रहे हैं और अपने परिवार के लिए खुशहाली की कामना की जा रही है। यहाँ अभी देखिए, इधर मैं कैमरामैन को बताना चाह रहा हूँ, एक यंग व्यक्ति अभी यहाँ पहुँचा है व्हील चेयर पर और यहाँ अपना शिष्य नवाजेगा और भगवान से और माता से कामना करेगा कि अपने परिवार में सुख शांति और की कामना की जाएगी। इतना पब्लिक पहुँचने के बाद भी प्रशासन की तरफ से लोग यहाँ चूरमों का भोग भी लगाया जा रहा है। भक्त पीछे भी काफी खड़े हैं और यहाँ 9 दिन तक भगवान आवरी माता के पाठ खुलने के नहीं समझ में आ रहे हैं, परंतु भक्त यहाँ बीमार पेशेंट को भी और यंग व्यक्ति को यहाँ मत्था टेकने के लिए यहाँ इस जगह दर्शन कराया जा रहा है। खोल देना चाहिए सभी मंदिर, सब अंदर का है षड्यंत्र, सरकार का तो कुछ भी नहीं है, सब अंदर का षड्यंत्र है। दोनों को ही मानते हैं अपन तो, दोनों ही सरकारों का षड्यंत्र होगा। ये तो बीमारियां आई तो पहले इतना ही सब कुछ डरा लोगों को, भगवान की पूजा करो, सब बीमारियों से दूर हो जाओ। अभी एक बीमारी आई तो मत करो पूजा, दूर ही नहीं होगी बीमारी। इंदौर से आए हैं, सब जगह हमने तो दिक्कतें झेली ना। सांवरिया सेठ गए, वहाँ भी दिक्कत झेली, यहाँ भी आगे जाएंगे, वहाँ भी क्यों नहीं लौटेंगे। आप अगर किसी के यहाँ जाओगे खाना खाने, शादी में खाना नहीं मिलेगा तो आप नहीं होगे निराश। केंद्र और राजस्थान सरकार के आदेश और निर्देश तथा गाइडलाइन के अनुसार हम यात्रियों को सोमवार से शुक्रवार तक दर्शन करा रहे हैं। शनिवार रविवार को आदेश के अनुसार दर्शन बंद रहते हैं। सरकार के आदेश के तहत 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध, 10 वर्ष से कम के बालक, गर्भवती महिला और बीमारों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और इसी प्रकार चूना, नारियल तथा अगरबत्ती ये भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और दर्शन व्यवस्था के लिए सुबह 9:30 बजे से सायंकाल 6:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं सोमवार से शुक्रवार, और बीच में 1 घंटे का ब्रेक रहता है, जिसमें सारे मंदिर को परिसर को जो है सैनिटाइज किया जाता है। प्रवेश के साथ ही यात्री का टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक प्रवेश के पूरी ओर हमने नल लगा रखे हैं, वहाँ पर दर्शनार्थी अपने हाथ धोता है। उसके आगे हमने एक पंजीयन की व्यवस्था कर रखी है, तो प्रत्येक यात्री का हम पंजीयन करते हैं, जिसमें उसका नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर और उसके बाद सैनिटाइज करके मंदिर में प्रवेश के लिए भेजते हैं। वो दर्शन करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क लगाते हुए दर्शन करते हैं। जो मास्क लगा के नहीं आता है उनको हमें एंट्री नहीं है। सर, 9 दिन माता रानी के यहाँ किस तरह का श्रृंगार किया जाता है? प्रतिदिन प्रतिदिन माता रानी को नई पोशाक धारण करी जाती है स्नान के बाद, और उसके बाद में जो भी ज्वेलरी है, मुकुट, गले का हार, एयरिंग,
और बाकी दूसरे छत त्रिशूल आदि जो भी ऑर्नामेंट्स हैं उसका श्रृंगार कराया जाता है, जिससे सोने का मुकुट और मालाओं से श्रृंगार। शादी नगे या फिर बाहर जिस प्रकार की सूचना लगाई गई है, संभावना हो रही है शायद सोमवार से दर्शन हो सकते हैं। अभी तो भीड़ को देख करके क्योंकि प्रशासन को हमने कहा था कि हमने जो हमारा एरिया जो कायम कर रखा है, कमांड एरिया जो कायम कर रखा है, उस कमांड एरिया में तो हम अपनी सारी व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रख लेंगे, इसके साथ ही सैनिटाइज कर देंगे, सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन कमांड एरिया के बाहर की व्यवस्था हम नहीं देख पाएंगे, इसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन देखें इसको। तो एसपी साहब ने ये बताया था कि भाई मेरे पास में जाब्ता नहीं है, ऐसी स्थिति में बाहर की व्यवस्था या आपको देखनी पड़ेगी, तो हमारे पास में इतना स्टाफ नहीं है कि हम बाहर की व्यवस्था को देखें। और बाहर की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के अलावा दूसरों को कोई ये करता नहीं है। ऐसी स्थिति में संभवतया वापस कुछ हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इस पर विचार कर रहे हैं। तो शनिवार रविवार को वैसे बंद है और सोमवार से शुक्रवार तक नवरात्रि रहेगी। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा निर्णय लेने की संभावना है, वो हमको शाम तक इसका पता चल जाएगा कि कल हमको क्या करना है। यही सोशल डिस्टेंसिंग मेन रोड से हमारा जो कमांड एरिया है, जहाँ तक हमने गोले बना रखे हैं, उन गोलों पर उनको खड़े करके पुलिस के जवान को चाहिए ना। जो बाहर का एरिया है वो हमारा क्षेत्र नहीं है, मंदिर परिसर नहीं होने के कारण लोग इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि आप कैसे करेंगे, यहाँ तो पुलिस वाले देखेंगे। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन ही वहाँ की व्यवस्था बाहर की देखे। ये हमारा अपना पुलिस अनुरोध भी था। मीटिंग में भी हमने निवेदन किया था। पुलिस प्रशासन के यहाँ अभी 4 जवान अभी जैसे आए हुए हैं, उसमें 2 लेडीज़ है और 2 जेंट्स हैं, वो यहाँ पर देख कर भक्तों की खुशहाली के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। उस हिसाब से जहाँ तक मानना है सभी भक्तों का कि मंदिर खुल जाना चाहिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के पूर्ण रूप से पालना करें और उसके साथ में प्रशासन भी पूर्ण सहयोग करे। तो इसके लिए भी प्रशासन से आपकी यही मांग रहेगी कि कहीं न कहीं आप उनका सहयोग, प्रशासन उनका आपका सहयोग करे, तभी शायद मंदिर खुलने के लिए आसार है। अगर क्योंकि जहाँ तक है, अगर प्रशासन का सहयोग नहीं रहता है तो मंदिर खोलना शायद इस कोरोना महामारी के बीच घातक हो सकता है। इसके लिए क्या आपका क्या मानना रहेगा? हमारा यही है कि हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि जो कमांड एरिया है उसके बाद में जो रोड तक जो टीन शेड है लगे हुए हैं, इसके बीच की व्यवस्था फिर भी हम अपने स्तर पर करने का प्रयास करेंगे। बाकी रोड पर जो है रोड की व्यवस्था का तो हम कुछ कर ही सकते हैं। तो ट्रस्ट की ओर से आप यही पुलिस प्रशासन, आप क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि किस प्रकार थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बस मदद करें। अच्छा, जवान लगा कर कोई आप दूर रहें जी, कोई भीड़ भाड़ न हो, सही जो चल रहे हैं दूरी से चल रहे हो, दूरी से चलते रहे। मैं यहाँ पर माइक पर बराबर अनाउंसमेंट करता रहता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेश के तहत चूनर, नारियल, माला, प्रसाद, अगरबत्ती मंदिर प्रशासन स्वीकार नहीं करेगा, नहीं हमारा कोई कर्मचारी आपसे ग्रहण करेगा। इसकी व्यवस्था आप अपने स्तर पर करें, इसका निस्तारण आप अपने स्तर पर करें। अब वो किस तरह से करते हैं यात्री दर्शनार्थी, ये उनके देखने की बात है। तो अभी जो चढ़ाया जा रहा है प्रसाद या चढ़ावा जो भी है या श्रीफल, क्या वो मंदिर प्रशासन की ओर से माताजी को स्वीकार कराया जाएगा या अंदर मंदिर तक पहुंचाया जाएगा या नहीं? नहीं, ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है। तो जिस प्रकार ये बाहर जो व्यवस्थाएं हैं या फिर इसकी व्यवस्था जो देख रहे हैं, बाहर की व्यवस्था हम देख ही नहीं रहे। यात्री क्या कर रहा है हमें इससे कुछ लेना देना है। वो वही धोख दे रहा है, जा रहा है, उसको कहाँ अगरबत्ती लगाना, क्या करना है, ये उनके ऊपर निर्भर है। हम उसके अच्छा, इसमें मंदिर किसी प्रकार का कोई भी या जो भी चढ़ावा है तो वो मंदिर तक नहीं जाएगा? नहीं। प्रयास है कि खोला जाएगा, कल से खुलेगा मंदिर। माननीय चित्तौड़ विधायक चंद्रभान सिंह के प्रयासों से
कल से शायद मंदिर खुलेगा और दर्शन कर पाएंगे दर्शनार्थी। अच्छा, श्रद्धालुओं की जो श्रद्धाएं हैं, क्योंकि जहाँ तक देखने को मिला है कि बहुत दूर दूर से जो राजस्थान के बाहर से भी, गुजरात या फिर एमपी से भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमारे जब स्टेट में भी मंदिर सारे खुले हुए हैं, तो यहाँ पे जिस हिसाब से ये मंदिर बंद है, वो कहीं न कहीं आस्था के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा होगा और प्रशासन भी है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कल से खुले मंदिर और खुलेगा, यही है कि आप दर्शन कर पाएंगे कल से। किन समस्याओं के बीच मंदिर को बंद रखा गया? कोरोना की वजह से बंद था, लेकिन हमारी व्यवस्था करेंगे और अच्छी व्यवस्था करेंगे और मास्क वगैरह पहनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइजिंग करेंगे, मंदिर में सारी व्यवस्था गाइडलाइन के अनुसार करके दर्शन कराएंगे। अच्छा, अब मास आसावरा माँ को नमन करते हुए उनकी पूजाओं की जो व्यवस्था है, जिस हिसाब से दिन में किस हिसाब से क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, कुछ इसके बारे में बताएं ताकि श्रद्धालुओं तक ये बात भी पहुँचेगी। माँ जगदम्बे की नवरात्रि के बीच किस तरह से पूजाएं होती है, क्या है? भले दर्शन बंद है, और जिस हिसाब से अंदर की जो अपने आपकी पूजन व्यवस्थाएँ हैं, उस हिसाब से आप कुछ उनको भी। सुबह मंदिर 5 बजे खुलता है, उसके बाद 9:30 बजे आरती होती है, फिर शाम को 6:30 बजे आरती होती है। 2 टाइम आरती होती है और सुबह मंदिर खुलता है और शाम को 10 बजे मंदिर वापस पलटने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सकते हैं अभी तो भीड़ को देख करके, क्योंकि प्रशासन को हमने कहा था कि हमने जो हमारा एरिया जो कायम कर रखा है, कमांड एरिया जो कायम कर रखा है, उस कमांड एरिया में तो हम अपनी सारी व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रख लेंगे, इसके साथ ही सैनिटाइज कर देंगे, सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन कमांड एरिया के बाहर की व्यवस्था हम नहीं देख पाएंगे, इसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन देखें इसको। तो एसपी साहब ने ये बताया था कि भाई मेरे पास में जाब्ता नहीं है, ऐसी स्थिति में बाहर की व्यवस्था भी आपको देखनी पड़ेगी, तो हमारे पास में इतना स्टाफ नहीं है कि हम बाहर की व्यवस्था को देखें, और बाहर की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के अलावा दूसरे को कोई करता नहीं है। ऐसी स्थिति में संभवतया वापस कुछ हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इस पर विचार कर रहे हैं। तो शनिवार रविवार को तो वैसे बंद है, और सोमवार से शुक्रवार तक नवरात्रि रहेगी। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा निर्णय लेने की संभावना है, वो हमको शाम तक इसका पता चल जाएगा कि कल हमको क्या करना है। यही सोशल डिस्टेंसिंग मेन रोड से हमारा जो कमांड एरिया है, जहाँ तक हमने गोले बना रखे हैं, उन गोलों पर उनको खड़े करके पुलिस के जवान चाहिए ना। जो बाहर का एरिया है वो हमारा क्षेत्र नहीं है, मंदिर परिसर नहीं होने के कारण लोग इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि आप कैसे करेंगे, या तो पुलिस वाले देखेंगे। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन ही वहाँ की व्यवस्था बाहर की देखे। ये हमारा अपना उनसे अनुरोध भी था, मीटिंग में भी हमने निवेदन किया था। पुलिस प्रशासन के यहाँ अभी 4 जवान अभी जैसे आए हुए हैं, उसमें 2 लेडीज़ है और 2 जेंट्स हैं, वो यहाँ पर देख कर भक्तों की खुशहाली के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। उस हिसाब से जहाँ तक मानना है सभी भक्तों का कि मंदिर खुल जाना चाहिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के पूर्ण रूप से पालना करें और उसके साथ में प्रशासन भी पूर्ण सहयोग करे। तो इसके लिए भी प्रशासन से आपकी यही मांग रहेगी कि कहीं न कहीं आप उनका सहयोग, प्रशासन आपका सहयोग करे, तभी शायद मंदिर खुलने के लिए आसार है। अगर क्योंकि जहाँ तक है, अगर प्रशासन का सहयोग नहीं रहता है तो मंदिर खोलना शायद इस कोरोना महामारी के बीच घातक हो सकता है। इसके लिए क्या आपका क्या मानना रहेगा? हमारा यही है कि हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि जो कमांड एरिया है उसके बाद में जो रोड तक जो टीन शेड है लगे हुए हैं, इसके बीच की व्यवस्था फिर भी हम अपने स्तर पर करने का प्रयास करेंगे। बाकी रोड पर जो है, रोड की व्यवस्था का तो हम कुछ कर ही सकते हैं। तो ट्रस्ट की ओर से आप यही पुलिस प्रशासन, आप क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि किस प्रकार थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बस मदद करें। अच्छा, जवान लगा कर कहे कोई आप दूर रहें जी, कोई भीड़ भाड़ न हो, सही जो चल रहे हैं दूरी से चल रहे हैं, दूरी से चलते रहें बस। मैं यहाँ पर माइक पर बराबर अनाउंसमेंट करता रहता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेश के तहत चूनर, नारियल, माला, प्रसाद, अगरबत्ती,
मंदिर प्रशासन स्वीकार नहीं करेगा, नहीं हमारा कोई कर्मचारी आपसे ग्रहण करेगा। इसकी व्यवस्था आप अपने स्तर पर करें, इसका निस्तारण आप अपने स्तर पर करें। अब वो किस तरह से करते हैं यात्री दर्शनार्थी, ये उनके देखने की बात है। तो अभी जो चढ़ाया जा रहा है प्रसाद या चढ़ावा जो भी है या श्रीफल, क्या वो मंदिर प्रशासन की ओर से माताजी को स्वीकार कराया जाएगा या अंदर मंदिर तक पहुंचाया जाएगा या नहीं? नहीं, ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है। तो जिस प्रकार ये बाहर जो व्यवस्थाएं हैं या फिर इसकी व्यवस्था जो देख रहे हैं, बाहर की व्यवस्था हम देख ही नहीं रहे, यात्री क्या कर रहा है हमें इससे कुछ लेना देना है। वो वही धोख दे रहा है, जा रहा है, उसको कहाँ अगरबत्ती लगाना, क्या करना है, ये उनके ऊपर निर्भर है। हम उसके अच्छा, इसमें मंदिर किसी प्रकार का कोई भी या कोई भी चढ़ावा है तो वो मंदिर तक नहीं जाएगा? नहीं। प्रयास है कि खोला जाएगा, कल से खुलेगा मंदिर। माननीय चित्तौड़ विधायक चंद्रभान सिंह के प्रयासों से कल से शायद मंदिर खुलेगा और दर्शन कर पाएंगे दर्शनार्थी। अच्छा, श्रद्धालुओं की जो श्रद्धाएं हैं, क्योंकि जहाँ तक देखने को मिला है कि बहुत दूर दूर से जो राजस्थान के बाहर से भी, गुजरात या फिर एमपी से भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका कहना यही है कि हमारे जब स्टेट में भी मंदिर सारे खुले हुए हैं, तो यहाँ पे जिस हिसाब से ये मंदिर बंद है, वो कहीं न कहीं आस्था के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा होगा और प्रशासन भी है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कल से खुले मंदिर और खुलेगा। यही है कि आप दर्शन कर पाइए कल से। किन समस्याओं के बीच मंदिर को बंद रखा गया? कोरोना की वजह से बंद था, लेकिन हमारी व्यवस्था करेंगे और अच्छी व्यवस्था करेंगे और मास्क वगैरह पहनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइजिंग करेंगे, मंदिर में सारी व्यवस्था गाइडलाइन के अनुसार करके दर्शन कराएंगे। अच्छा, अब आशावरा माँ को नमन करते हुए उनकी पूजाओं की जो व्यवस्था है, जिस हिसाब से दिन में किस हिसाब से क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, कुछ इसके बारे में भी बताएं ताकि श्रद्धालुओं तक ये बात भी पहुँचेगी। माँ जगदम्बे की नवरात्रि के बीच किस तरह से पूजाएं होती है, क्या है? भले दर्शन बंद है, और जिस हिसाब से अंदर की जो आपकी पूजन व्यवस्थाएं हैं, उस हिसाब से आप कुछ उनको भी। सुबह मंदिर 5 बजे खुलता है, उसके बाद 9:30 बजे आरती होती है, फिर शाम को 6:30 बजे आरती होती है। 2 टाइम आरती होती है और सुबह मंदिर खुलता है और शाम को 10 बजे मंदिर वापस पर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।